भारत और चीन सीमा विवाद में वही हुआ जिसका था अंदेशा। बॉर्डर पर फिर फेल हुई मीटिंग, लद्दाख में महासंग्राम के बादल। धोखेबाज चीन ने चला डबल गेम तो मोदी ने बनाया नया प्लान। अब इजरायली तकनीक से चीन फौज में मचेगा हड़कंप। जिनपिंग को अब खुद मोदी डायरेक्ट देंगे तगड़ा झटका। दोस्तों, मई 2020 को शुरू हुआ भारत चीन महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसमें उबाल भी आने वाला है, क्योंकि चीन LAC पर लड़ाकू विमानों से उकसा रहा है और इसके जवाब में अब भारत ने उसका जबड़ा हमेशा के लिए तोड़ने का प्लान तैयार भी कर लिया है। क्योंकि गतिरोध को सुलझाने के लिए अब तक कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत हो चुकी है। कुछ इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने का काम भी हुआ है, लेकिन अब चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। 17 जुलाई को 16वें दौर की सैन्य बातचीत हुई, जो 13 घंटे बाद भी बेनतीजा रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है? क्यों इस मीटिंग से ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति सीक्रेट मीटिंग के लिए बॉर्डर पर पहुंचते थे? क्यों वो बार बार अब लद्दाख में तनाव को कम करने में आनाकानी कर रहा है? और इस बीच मोदी की तगड़ी प्लानिंग के बाद सेना ने एक बहुत ही खास तकनीक से अपने सैनिकों को ट्रेन भी कर दिया है, जिसने ताव दिखा रहे चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पीएम मोदी के उस ग्लोबल डिप्लोमेसी वाले वार से रूबरू कराने वाला हूं, जिसके बाद अब खुद जिनपिंग उनसे मिलने को तड़प उठे हैं। लेकिन उससे पहले जरा बॉर्डर की ताजा कहानी आपको बता देता हूं। अब आर या पार वाले मूड में भारतीय सेना बॉर्डर पर सैनिकों का लगाया भारी जमावड़ा। चीन को रौंदने का तैयार हुआ खतरनाक प्लान। तो दोस्तों, LAC पर भारतीय सीमा की तरफ चुशूल मोल्दो में भारत और चीनी फौज के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग में गतिरोध के कई मसलों को हल करने की कोशिश की गई। भारत ने चीन से एक बार फिर कहा है कि वो पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले 2 क्षेत्रों पर लगाए अपने तंबुओं और अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों को वापस बुला ले। साथ ही सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देपसांग क्षेत्र में सबसे बड़े गतिरोध वाले इलाके में भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से रोकने की कोशिश न करे। इतना ही नहीं, भारत ने सैन्य बातचीत के दौरान जोर देकर कहा कि चीन तनाव वाले क्षेत्रों के करीब अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने से बाज आए, क्योंकि पिछले 28 जून को भारतीय रडार ने चीन के एक लड़ाकू विमान को ट्रेस किया था। तब फौरन एयरफोर्स एक्टिव हो गई थी। भारतीय एयरबेस से लड़ाकू विमान चीन के जेट के पीछे उड़ान भरने ही वाले थे, तभी चीन के प्लेन वापस लौट गए। वैसे दोस्तों, हवाई नियमों के उल्लंघन की पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी चीनी वायुसेना का J-11 लड़ाकू विमान दोनों सेनाओं के बीच फ्रिक्शन पॉइंट के बहुत करीब आ गया था। दोस्तों, दोनों देशों की सेना LAC के 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान नहीं भर सकती हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन के किसी भी दुस्साहस और खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने MiG-29 और दूसरे विमानों की तैनाती की है। हालांकि दोस्तों, डबल गेम खेल रहा चीन चाहता है कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई 2020 में उसके द्वारा की गई हरकत के बाद वाली ही स्थिति बनी रहे, जिसके बाद वो LAC पर बड़ी तेजी से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इस वक्त डेमचौक में भयंकर तनाव वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ के चार्डिंग निंगलुंग नाले में चीन ने डेरा डाला हुआ है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे के लिहाज से खास है। इस इलाके में सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी फौज लगातार यहाँ भारतीय सैनिकों को आने से रोक रही है। ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, जहां पहले भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग करते थे। इस मामले में भारत ने चीन को वार्निंग दे रखी है, लेकिन वो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसकी सैन्य तैनाती को देखते हुए टीम मोदी ने भी यहां अतिरिक्त सेनाओं को भेजने के साथ होवित्जर, टैंक, S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात करवा दिया है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से 7 जुलाई को बाली में बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पूरी लद्दाख से तनाव खत्म करने को कहा था। हालांकि दोस्तों, चीन की नीयत यहां कब्जा जमाने की है, लिहाजा भारत ने अब अपने सैनिकों के लिए खास प्लान तैयार किया है। लद्दाख में चीनी सैनिकों को फोड़ने का बना प्लान। इजरायली मार्शल आर्ट से लैस होंगी भारतीय फौज। दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ तनाव होने के बाद भारतीय सेना अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों की लड़ाई के लिए सैनिकों को बेहद खास ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो चीनी सैनिकों का बिना हथियारों के ही कचूमर निकाल सकें। और इसके लिए भारत के जिगरी दोस्त इजराइल की खास मार्शल आर्ट कर्व मागा काम में ली जा रही है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि LAC पर चीनी सैनिकों के साथ फेस ऑफ की स्थिति में धक्का मुक्की की लड़ाई ज्यादा होती है।
भारत और चीन के बीच तय प्रोटोकॉल और समझौते कहते हैं कि एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ से सैनिकों की यह कोशिश करनी चाहिए कि तनाव ना बढ़े, ऐसी स्थिति ना हो कि फायरिंग करनी पड़े। इसीलिए एलएसी पर जब भी भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना होता है और तनाव बढ़ता है तो धक्का मुक्की होती है। दोनों तरफ से यही कोशिश रहती है कि फायरिंग ना हो। चीनी सैनिक जब पेट्रोलिंग यानी गश्त पर आते हैं तो वो अपने साथ नॉन लीथल वेपन जैसे डंडा, करंट वाली छड़ी, पेपर स्प्रे साथ लाते हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना की भी कोशिश रहती है कि संयम बरता जाए, लेकिन चीनी सैनिक अगर एलएसी पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिना फायरिंग के हाथापाई की लड़ाई में सबक सिखाया जा सके, लिहाजा ये खास मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है। ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को और कॉन्फिडेंस और मजबूती देगी। हालांकि दोस्तों, भारत ने इन इलाकों में अपने हर हथियार को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, तो वहीं खुद पीएम मोदी अब जिनपिंग पर डायरेक्ट पलटवार करने वाले हैं, क्योंकि इसी जिनपिंग ने सीमा पर मीटिंग से ठीक पहले अपने सैनिकों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी, और जिसको लेकर कहा जा रहा था कि चीन डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर अपनी सेना को आगे बढ़ाने में लगा है। हालांकि अब खुद मोदी ने जिनपिंग का ताबीज बनाने की ठान ली है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जल्द ही मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता उज्बेकिस्तान में मिल सकते हैं। इस मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें मोदी डायरेक्टली हस्तक्षेप करके इसे खत्म करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों साल 2020 में 8 बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, तो वहीं साल 2021 में दोनों देशों के बीच 5 बार बात हुई है, और इस साल अब तक 3 बार दोनों देशों के बीच 3 राउंड की बात हुई है। लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि अब भारत आर या पार वाले मूड में आता जा रहा है।